मौके पर अभी तक जो एक्सीडेंट किया वो पकड़ा नहीं गया है। तो जल्दी से जल्दी कल्पना सिंह को पकड़कर उनके बंद किया जाए। इतने वो कहाँ है, कैसे है, कोई कैसे नहीं पकड़ा है, उसको तो जल्दी से जल्दी पकड़नी चाहिए ना। कि इंटरेस्ट न लेना, किसी तरह से दबा देना। और दीदी के फ़ोन पे मैसेज आया था कि उनको डाइट पर जाना है। खेलने में इतनी तेजी थी, कहीं उड़ीसा, कहाँ वहाँ अयोध्या। राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुराधा पटेल, जिसकी 1 अगस्त को शाम को 4:30 बजे डाइट परिसर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस समय मैं मौजूद हूँ अनुराधा पटेल के गांव में। घोरावल विधानसभा के ये तेंदुआ गांव ग्राम पंचायत है, जहां पर मैं मौजूद हूँ। और यहां पे आज 5 दिन बाद अनुराधा पटेल के अंतिम अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे लोग मौजूद हैं। तमाम जगह से लोग आए हुए हैं उनके अंतिम क्रिया के लिए। और यहीं पे उनके पिताजी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम थोड़ा बात करेंगे उनसे। क्या कहना चाहेंगे अपने बच्ची के बारे में? एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन मौके पर अभी तक जो एक्सीडेंट किया वो पकड़ा नहीं गया है। खैर समझ रहे हैं, पुलिस या किसी के दबाव के बस अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है, केवल गाड़ी भर बंद है। सरकारी स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं जी, क्या नाम है वो? कल्पना सिन्हा। हाँ, अभी तक वो पकड़ाई नहीं है, ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना कुछ है, आधार कार्ड कुछ नहीं। अभी तक पुलिस उनका इंक्वायरी भी नहीं कर रही है कि वो कहाँ पे हैं, क्या नहीं है। पुलिस वाले मिले हुए हैं, दबा रहे हैं, इसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सर, इस परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि जो अभी हमारे तरफ से थोड़ा बहुत छानबीन या जो है हम मिलजुल रहे हैं, उस दृष्टि से जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है वो किसी विशेष लक्ष्य की तरफ संकेत कर रहा है कि इंटरेस्ट न लेना, किसी तरह से दबा देना। इस विषय में हम लोगों को संतुष्टि तब होगी जब हम लोगों को ये पता चलेगा उसको पकड़ लिया गया और वाजिब हम जो दोषी है उसके ऊपर धारा जो उचित हो वो धारा लागू किया जाए और उसको न्याय संगत जो बच्ची हमारी डेथ कर गई है अब उसकी तो भरपाई कभी नहीं हो सकती और इसके साथ न्याय किया जाए। तो इस तरह से परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस इसमें शिथिलता बरत रही है, सक्रिय नहीं है। दोषी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नाम निकल कर आ रहा है, प्रिंसिपल हैं कल्पना सिन्हा, जो कि मौके पर मौजूद थी और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम है बेटा? आदित्य पटेल। आदित्य पटेल। अपनी बहन के बारे में बताओ। राष्ट्रीय खेल में जो है कि चयनित भी हुई थी और अभी कुछ महीने बाद काठमांडू के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, जाने वाली थी। क्या हुआ था उस दिन, कुछ बता सकते हो? मैं मम्मी के साथ गया था मार्केट और दीदी के फ़ोन पे मैसेज आया था कि उनको डाइट पर जाना है। और वो कोचिंग पढ़ने के बाद वो गई थी डाइट पर। पर जाने के बाद वहाँ पे ज्ञानवी और दीदी दोनों लोग साथ में गई थी। वहाँ पे क्या कहते हैं कि गाड़ी चढ़ा दिया गया उनके ऊपर। तो ये भाई थे अनुराधा पटेल के, जो बता रहे हैं कि फ़ोन आया था डाइट परिसर में प्रैक्टिस करने के लिए, खो खो के लिए वो गई हुई थी। और ये अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है और सोचने वाली भी बात है कि डाइट परिसर वो परिसर जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, वहाँ टेस्ट ड्राइविंग सवालिया निशान खड़ा करता है। अनुराधा पटेल के जो परिवार वाले हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अब तक दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, अरेस्ट किया जाए। इस संबंध में हम आगे देखते हैं उनके माताजी की जो स्थिति है वो सामान्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। तो इस समय ये घर के अंदर की स्थिति है, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि कंडीशन और समय ऐसा तो नहीं है कि उनसे बात किया जा सके, लेकिन फिर भी एक कोशिश करेंगे कि अपनी बच्ची के बारे में बताना चाहें तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जो बच्ची थी बड़ी होनहार थी, एक उभरता हुआ सितारा जो खामोश हो गया और बहुत ही दुखदाई क्षण है। फिर भी संपर्क करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ में हैं अनुराधा पटेल की माताजी। बच्ची के बारे में बताएं। बच्चे काफ़ी होनहार थे, राष्ट्रीय टीम में हैमर बॉल में उसका चयन हुआ था, तो किस तरह से वो अपने समय को मैनेज करती थी, इतना बड़ी उपलब्धि पाना, साथ में पढ़ाई भी करना। 11वीं क्लास की वो छात्रा थी और उसके
पहले की तैयारी के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके पहले यही उसका ख्वाब था, मम्मी इस हमको कोचिंग करा दो। जो 11 में कोचिंग कर रही थी जी, कंप्यूटर की कोचिंग कर रही थी। इसके बाद कि मम्मी हम 6 महीने इसका कोचिंग कर रहे हैं, इसके बाद 12 में जाएंगे, इसके बाद फिर हमको बैंक बैठने वाला कोचिंग करा दीजिए। तो हमको बहुत खुश हुआ कि मेरी बेटी पढ़ने में इतनी तेज़ है, इसको सब कुछ कराएंगे। एक खेलने में इतनी तेज़ थी, कहीं उड़ीसा, कहाँ वहाँ अयोध्या। हाँ, अयोध्या उड़ीसा खेला जात रहनी, बहुत तेज रहनी पढ़े में। दोनों हाथ से लिखती थी। इतने वो कहाँ है, कैसे है, कोई कैसे नहीं पकड़ा है, उसको तो जल्दी से जल्दी पकड़नी चाहिए ना। मेरी लड़की के बताइए, देखिए इतनी होनहार लड़की है, हमारे बताओ ऐसा घटना करके वो कहाँ छिपी है, कैसे पब्लिक उसको नहीं खोज रहा है। आत्मा के शांति देवे में काल पानी बरसत रह गल दिन भर, आज उनके आत्मा के शांति दियाल है, यही में आदमी फसल रह गल। लेकिन वो जान के की है घटना। हमारी जो लड़की खेल रही थी, जब खेल को वापस निकल रही थी, वो अगर वो चाहिए होती तो हारन बजाती पीछे से ना, वो हारन भी नहीं बजा, पीछे से मार दी। इसके बाद जब हमारी अनुराधा फेंका गई, इसके बाद दोबारा वो वार की है। फिर जब वो वार की, फिर पीछे से ज्ञानी के भी वार कर रही थी। इसके बाद जो खेल रहे थे वहाँ लोग, 4 भैया लोग खेल रहे थे, और लोग उसको पढ़ के नहीं आप मारे हैं धक्का। वो हमको फ़ोन की तो हम नहीं जान पाए कि किसका फ़ोन है। जब हम गए तो क्या करे, आप अनुराधा की मम्मी बोल रही हैं। हम कहे हाँ, कहे आप जल्दी से आइए। हमें क्या हुआ, तो कहीं दोनों बच्चों को माँ घटना हुआ है। तो हमें क्या हुआ पहले बता, कैसा पोजीशन, कहे हमको बनारस जाना है, आप आइए। हम कहे बताइए कौन बच्चा बोल रहा है कौन नहीं। कहे अरे अनुराधा तो नहीं बोल रही है। इसके बाद हम गए तो हम क्या जाने के, हमें हल्का फुल्का चोट लगा होगा। वो मेरी हाथ ऐसे पकड़ी थी। जब वहाँ गए, जब देखे कि मेरी बेटी दोनों मुँह से लाल गजार इतना नीचे गिरा दी, फिर सफ़ेद लाल गजार गिरा दी। इसके बाद तो हम कहते हैं मेरी बेटी नहीं है। इसके बाद कब हाथ निकाल के चली गई हमको पता। पढ़ने में भी तेज, इतनी खेलने में भी तेज, ये दोनों हाथ से मेरी बेटी लिखती थी। एक हाथ नहीं चलता उसका, दोनों हाथ देखे। अभी आज का ही आज अंतिम क्रियाएं आत्मा की संतुष्टि के लिए फ़ोटो है अनुराधा पटेल जी की। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि अनुराधा पटेल जी की माता जी बता रही थी कि बच्ची इतनी होनहार थी कि दोनों हाथ से लिखती थी। और रूम लेकर रॉबर्ट्सगंज, चूँकि ये घोरावल का एक दुर्गम क्षेत्र है, काफ़ी दूर है, और पढ़ाई लिखाई के लिए रॉबर्ट्सगंज शहर में रूम लेके रह रही थी। और वहाँ पे ये हादसा हुआ। लड़की राष्ट्रीय हैमर बॉल की सेलेक्टेड प्लेयर थी, जिसे कुछ ही महीनों पहले बाद में काठमांडू के लिए भी सिलेक्शन किया गया था, वहाँ पे भी खेलने जाना था। लेकिन अभी तक फाइनली दोषी को पकड़ने में पुलिस की जो शिथिलता है वो एक गंभीर विषय खड़ा करती है। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल, और आप देख रहे थे A to Z यूपी खास। धन्यवाद।